हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे सीबीएसई का जो हमारे को सैंपल क्वेश्चन पेपर मिला है उसको हम फुल एनालाइज करेंगे कि हम सैंपल पेपर को कैसे बनाएंगे, उसमें हमें क्या क्या चीज़ को केयर करके रखना है। तो बेसिकली हम देखें यहाँ पे तो हमें एक चीज़ दिखती है ये कि सबसे पहले हम सीबीएसई का देखते हैं पेपर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो टाइम मिलता है वो 3 आवर्स की टाइम मिलती है, ठीक है। और इसके बाद जो पूरे मार्क्स हैं वो आपका 80 मार्क्स है, 80 मार्क्स का पेपर होगा और 3 आवर्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। सबसे पहली बात है कि 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 80 मार्क्स का आपको यहाँ पे सॉल्व करना होता है। 20 मार्क्स टीचर के पास होते हैं जो आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से वो आपको देते हैं। तो आज हम लोग बातें जो करने जा रहे हैं वो हमें करने जा रहे हैं सैंपल पेपर का, कि सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग जो हमारा फाइनल पेपर आएगा, फाइनल पेपर जो होगा उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, किस किस एरिया में हमें क्या क्या करना है, हम वो सारे आज पूरी तरह से अच्छे तरह से एनालाइज करेंगे पेपर को, ठीक है। तो चलते आगे और देखते हैं हमें क्या क्या करना है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज है कि फर्स्ट सेक्शन, टोटल जो सेक्शन है आपके पास वो सेक्शन होते हैं, आप देखोगे तो आपका सेक्शन जो है वो ए होता है, सेक्शन बी होता है, सेक्शन सी होता है और सेक्शन डी होता है। हम नंबर्स की बातें करें तो सेक्शन ए में हमारे पास 10 मार्क्स होता है जिसमें कॉम्प्रिहेंशन होते हैं। सेक्शन बी की बात करें तो हमारे पास 20 मार्क्स का पेपर होता है और सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 30 मार्क्स का होता है और डी में हमारे पास 20 मार्क्स का होता है। और जब आप इसे ऐड करोगे तो टोटल बनते हैं 80 मार्क्स। तो फ्रेंड्स में हमारे पास 80 मार्क्स का थ्योरी होता है जिसमें आपको जाके लिखना होता है। अब हमारे को प्रॉब्लम क्या है कि हम इस पूरे पेपर को डीपली एनालाइज करेंगे, कैसे क्वेश्चन बनाना है, कहाँ पे हमें क्या आएगा, सारे ट्रिक्स की आज हम लोग खुल के बातें करेंगे। तो देखिए सबसे पहले है कॉम्प्रिहेंशन। बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन जब भी आपको मिलता है आप प्रेफरली कॉम्प्रिहेंशन बनाने के लिए आप अपने पास कम से कम 30 मिनट्स तो रखो ही रखो। इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस हम कोशिश करते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन हम लास्ट में ही बनाते हैं ताकि हमारे पास पूरा टाइम होता है। फ्रेंच का जितना भी लेंथी पेपर हो कैसा भी हो, आपका 1 आवर से लेके 30 मतलब 1 आवर 30 मिनट्स में ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, आपके पास काफी टाइम होता है। तो इसलिए आप प्रेफरली है कि आप पेज छोड़ दो, पहला पेज कॉम्प्रिहेंशन के लिए, और वेट करो। आप एंड में कॉम्प्रिहेंशन बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा कि आपके पास स्ट्रेस नहीं रहेगा और कॉम्प्रिहेंशन आपके लेवल से थोड़ा सा अप रहता ही है। तो आप शुरू में कॉम्प्रिहेंशन बनाने बैठोगे तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो आता रहता भी है वो भी टेंशन में सारे भूल जाओगे। तो बेटर है कि आप सिंपल काम करो, कॉम्प्रिहेंशन एंड में ही बनाओ, ज्यादा बेटर रहेगा। अब हम कॉम्प्रिहेंशन की बातें करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन हमारे किस टाइप से आएगा, कैसे हमें कॉम्प्रिहेंशन बनाना है, कॉम्प्रिहेंशन में हमें क्या क्या चीजें को देखना है और कैसे करना है, सब कुछ हम देखते हैं। तो हम चलते हैं सेक्शन ए में। तो सेक्शन ए जो है हमारे, इसे लास्ट में ही बनाना, बट हम शुरू से ही बातें कर रहे हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं। सेक्शन ए में आपको कॉम्प्रिहेंशन मिलता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया 10 मार्क्स का होगा। यहाँ पे जो पहला है वो फर्स्ट है, लीजे ला टैक्स रगार्दे लिमाज ए ऑस्वी रेपोंदे ओकोसियो सुबो। मतलब ये जो पिक्चर आपको मिल रहा है, ये जो आपको पिक्चर मिल रहा है, इसमें आपको इस पिक्चर से भी क्वेश्चंस हैं, इस पिक्चर से भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो इस पिक्चर को थोड़ा ढंग से आपको देखना है, कुछ ज्यादा इसमें कुछ होता नहीं है, आपको आराम से आप इस पिक्चर को देखो तो डीपली एनालाइज आप कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे फिगर आउट दिया हुआ है कि कौन से ईयर में कौन कौन से लोगो चेंज हुए। तो आपको सिर्फ एक थोड़ा सा इमेज यहाँ पे देखना है और इसी से रिलेटेड इसकी हिस्ट्री होगी, मतलब पैराग्राफ होगा। पैराग्राफ को आराम से आपने रीड करना है। रीड करने के बाद जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है कि क्वेश्चन यहाँ बनेगा कैसे और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो क्वेश्चन में ज्यादा कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन बनाते समय ध्यान से आपको एक चीज को कवर करके चलना है। और पहला क्या कवर करना है, तो पहले देखो क्वेश्चन, रेपोंदे और क्वेश्चन सुबो। 2 है चॉइस में, आपका 2 ही बनाना है। क्वेश्चन कितने मिले हो आपको, 3, और 3 में से 2 बनाना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज का देखना है, सालोला टैक्स, मतलब ये जो क्वेश्चन बनेगा वो टैक्स के अकॉर्डिंग बनेगा। वहां पे क्योंकि आपको टैक्स मिले थे और पिक्चर मिला था तो आपको दोनों ही चीजें देखनी है।
तो सेलुलर टेक्स्ट, जहां पे टेक्स्ट दिया हुआ वो टेक्स्ट से बनेगा, और जहां पे इमेज दिया हुआ यानी कि वो पिक्चर बेस्ड है, तो पिक्चर बेस्ड से ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। सेकेंड और थर्ड जो क्वेश्चन है वो 2 रीजन देना है। हमेशा रीजनेबल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा आपसे यहाँ पे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इतना आप मान के चलो, जहां पे रेपोंदे और क्वेश्चन है जो आपको करनी है, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 आपको चॉइस करना है, 4 मार्क्स का होगा। इट मींस आप जो 2 बनाने जा रहे हो वो 2 मार्क्स ईच होगा, 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो आराम से, यदि आपको इमेज समझ में आ रहा है तो इमेज से क्वेश्चन बनाओ, नहीं समझ में आ रहा है तो आप बाकी के क्वेश्चन के साथ आप जा सकते हो। बेसिकली जो भी आपको प्रेफर सूट करता है आप उसके अकॉर्डिंग इसको क्वेश्चन को बना सकते हो। बट ध्यान रखना, जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है, फाइनल पेपर भी कुछ उसी बेस पे आने वाला है, तो इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। तो अभी तक जो आप लोगों को समझ में आया कि मुझे कॉम्प्रिहेंशन में पिक्चर मिलेंगे और टेक्स्ट मिलेंगे। जो क्वेश्चंस आएंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन रिप्लाई वाला क्वेश्चन होगा, उसके लिए आपको करना क्या है, 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन पिक्चर बेस्ड होगा, बाकी का क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बेस्ड होगा। तो आपको पढ़ के उसे देखना है, जो भी आपको समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग ही बनाना है। कैसे पता चलेगा, तो आपको सेंटेंस के स्टार्ट में ही दे दिया जाएगा कि ये टेक्स्ट बेस्ड है या फिर इमेज बेस्ड है। ओके, उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो यहाँ पे है एक रिवे रे ऑफ ऑफ, ट्रू फॉल्स के लिए है। इससे पहले रीजन पूछा जाता था कि ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है, बट इस बार आपको रीजन नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ आपको ट्रू फॉल्स करना है। तो यहां भी आप देख लेना, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यदि क्वेश्चन पूछा रहा है तो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पूछेगा। बाकी रीजनेबल क्वेश्चन यदि उसको इमेज से पूछना है तो स्टार्ट में ही लिख देगा कि इमेज, सेलुलर टेक्स्ट, सेलुलर इमेज, तो सेलुलर इमेज इस टाइप से आपको मिलेगा। यदि ऐसा लिखा हुआ है तो समझ लेना पिक्चर बेस पूछ रहा है, और इस टाइप से लिखा हुआ तो समझ लेना टेक्स्ट बेस पूछ रहा है। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से करना है इस चीज को। तो आपको समझ में आ गया, पहला रेपोंदे और क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके चॉइस का होगा, उसे आपको बनाना है। सेकंड बी में आओगे तो यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स मिलेगा। इसके बाद हम चलते हैं, इसमें कितने स्टेप्स हैं, तो थर्ड स्टेप है, यहां भी आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीज क्लियर करके चलना है, मैंने सब कुछ नोट्स आपको दे रखा है, प्रोवाइड कर रखा है टोटल चीजें का, तो आप इसके लिए टेंशन ना लो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है थुवे दोला टैक्स, इट मींस ये सारे के सारे आपको टैक्स से ही मिलेगा। ठीक है, तो बाहर से कुछ भी ऐसा नहीं कि हम लर्न करके आए हैं तो हम लिख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप थोड़ा बहुत भी लर्न है आपको, आपने देखा हुआ है सिचुएशन, तो आप आराम से कैरी कर सकते हो। जैसे पहला पूछ रहा है यून कंजक्शन, तो आप एक कंजक्शन लिख दो। अब कंजक्शन जैसे जो भी अभी 5-6 तो आपने 8th क्लास में भी याद किया होगा, मी, पुई, ये सारे जितने भी है वो सारे आप यूज कर सकते हो। तो आपको टेक्स्ट में से देखना पड़ेगा कौन सा कंजक्शन यहाँ पे यूज है। कंजक्शन बेसिकली होता है 2 सेंटेंस को ऐड करने के लिए, तो 2 सेंटेंस को ऐड करें तो एंड भी होता है, ये हो गया पुई, ठीक है। कौ भी कंजक्शन के ही सेंस में आ रहा है, बट इसको निकालते समय ध्यान रखना कहीं इससे क्वेश्चन तो नहीं बना हुआ है, तो इसको इग्नोर ही करना, ठीक है। पास का, तो ये सारे चीज जितने भी है कंजक्शन, इसमें से जो भी टेक्स्ट में यूज है आप उसको निकाल के यहाँ पे लिख सकते हो। एक है एडजेक्टिव, ग्रो, पेतीत, एंथेलिजो, कौन सा एडजेक्टिव इसमें यूज किया गया है वो एडजेक्टिव आपको लिखना है। ला फॉर्म नॉमिनल, इसका मैंने लिस्ट आपको दिया हुआ है, तो एक बार लिस्ट थोड़ा सा देख के जाना, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको थोड़ा बहुत लर्न करना पड़ेगा। चीजें को ओवरऑल देख लेना, स्पेलिंग तो आपको यहाँ भी मिल जाएगा, तो स्पेलिंग रटने की जरूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए। कॉन्तेर, कॉन्तेर मीन्स होता है ऑपोजिट, जैसे लुआ है तो इसका प्रे होगा, ठीक है। दवो, देरियर, तो जो प्रेपोजिशन ऑलमोस्ट आपको ऑपोजिट में प्रेपोजिशन ही ज्यादा सेट करके दिया जाता है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक इसमें ये सिनोनिम्स, इसका भी मैंने लिस्ट आपको दिया हुआ है, ये भी आपको लर्न करना है। और फॉर्म नॉमिनल जो मैंने लिस्ट आपको दिया। तो बेसिकली टोटल जो हम यदि कंजक्शन की बात करें, सॉरी कॉम्प्रिहेंशन की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो कॉम्प्रिहेंशन में हमें क्या करना होता है, मैं आपको एक थोड़ा सा शॉर्ट नोट दे देता हूं। देखो, पहले आपको इसमें 3 बेस क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी एंड फर्स्ट का सी। फर्स्ट का ए में है रेपोंदे, रेपोंदे और क्वेश्चन,
यहाँ पे आपको रिप्लाई करने, तो बेसिकली इस जगह पे आपको 3 क्वेश्चंस मिल रहे हैं और आपको रिप्लाई करना है एनी 2 जिसके 4 मार्क्स है। बी में आपसे पूछ रहा है वे ऑफ और सी में आपसे पूछ रहा है एक कंजक्शन एडजेक्टिव फॉर्म नॉमिनल का 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ऑपोजिट एक है और सिनोनिम दूसरा है। तो आपको ये सारी चीजें कवर करके चलना है। देखिए बेसिकली यहाँ पे देखो तो रेस्पॉन्स बहुत इजी होता है, ट्रू फॉल्स बहुत इजी है। सी में थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना है और वर्कआउट भी ज्यादा कुछ नहीं करना है, वर्कआउट आपको यहाँ पे करना है। इसके और इसके पार्ट्स जो है जो मैंने दिया हुआ है थोड़ा सा आपको लर्न कर लेना ताकि आपको चीजें देखते ही पता चल जाए कि इसका निकालना तो यही होगा। बाकी आपको टेक्स्ट से पूछ रहा है तो इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। जब भी टेक्स्ट से पूछा जाता है तो आपको वो हर चीज टेक्स्ट में मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से समझ में आ गया। बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन एग्जाम में लास्ट में बनाना ताकि पूरा माइंड क्लियर हो। जितना माइंड कूल होगा कॉम्प्रिहेंशन उतने बेटर तरीके से आप बना पाओगे। ज्यादा टेंशन लोगे कुछ नहीं कर पाओगे, कॉम्प्रिहेंशन गलती होगी क्योंकि आप इतना मान के चलो कि जो कॉम्प्रिहेंशन का लेवल होता है थोड़ा सा अपग्रेड होता है। तो आप इसमें जितना टाइम लेके चलोगे, जितना टाइम एग्जाम में एक्सपेंड कर लोगे और एंड के टाइम लेके बैठोगे, क्योंकि फ्रेंच का एग्जाम इतना लेंथी नहीं होता कि आपका 3 से 3 घंटा का पूरा लग जाएगा। चाहे फ्रेंच कैसा भी हो, आप इधर 1.5 घंटा से 2 घंटा, ज्यादा टाइम लिया तो 2 घंटा, इससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं, फिर भी आपको 1 घंटा टाइम बच जाता है। तो आप आराम से इसको करो, एंड में करो, स्पेस आप छोड़ के बैठो। यदि मेरे अकॉर्डिंग आप सोचो तो कॉम्प्रिहेंशन एंड में ही करो, क्योंकि स्टार्ट में करोगे इवन कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आपको सब कुछ आता है, आपको कोई टेंशन नहीं, आप बेशक कॉम्प्रिहेंशन पहले कर लो। कॉम्प्रिहेंशन में बेसिकली होता है साइकोलॉजी इफेक्ट पड़ जाता है कि आपको यदि थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है या फिर लग रहा है कि ये क्या हो गया तो थोड़ा सा वो हो जाता है। तो इसलिए बेटर है कि एंड में करोगे तो बेटर ये रहेगा कि आप ज्यादा टाइम, आप फ्रेंच रिलेटेड टाइम आप एक्सपेंड कर चुके होगे, आपको बहुत सारी चीजें जब आप बना रहे होते हो तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है। जितना रटने वाला चीज होता है वो पहले ही लिख देते हो तो माइंड पूरा खाली हो जाता है। ठीक है, तो आप आराम से कॉम्प्रिहेंशन को एक्सप्लोर कर सकते हो। कॉम्प्रिहेंशन बहुत इजी होता है जब आपके पास टाइम होता है, और जब आपके पास टाइम नहीं होता आप हड़बड़ा के बनाओगे तो कॉम्प्रिहेंशन डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलत करोगे। तो बेटर है कि टाइम लेके चलो। कॉम्प्रिहेंशन बहुत इजी है तब जब आपके पास टाइम है, और यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा टफ लगेगा। तो आप उसको मैनेज करना सीखो, मैनेज करके चलोगे कॉम्प्रिहेंशन आई एम डैम श्योर कि आपको बहुत इजी वे में बनेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी की जब हम बातें करें तो यहाँ पे क्या होता है, देखो सेक्शन बी में आपको लेटर मिलता है और लेटर आपको 3 ऑप्शन में मिलेगा, मतलब 3 लेटर मिलेंगे जिसमें से आपको एक ही लेटर लिखना है। और हम यदि बातें करें तो अभी यहाँ पे भी देखोगे तो लेटर का जो जहां तक बात है कि आपके पास में टोटल का टोटल 10 चैप्टर है। मान लो 10 चैप्टर है तो 10 चैप्टर से 10 चैप्टर से आपको 10 लेटर आएगा। तो यहां पे क्या होता है 3 लेटर दिया जाता है जिसमें से आपको एक लेटर ही लिखना है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जिसने लेटर याद किया हुआ है। मान लो जैसे यहाँ पे ही पूछा गया लेटर, ठीक है, हमेशा याद रखना एक लेटर जनरल होता है जिसको आप जनरल तरीके से लिख सकते हो। 2 लेटर जो होगा ना वो टॉपिक रिलेटेड होगा, एक लेटर इजी होगा। जैसे हम पहला वाला लेटर का ही बात करें, एक्रीवे अवोत्र आमी की आवितों स्विस पुर देखरीवेला देखनिए लिव कवु जावे लिव है चैप्टर से बट जनरल भी है। बोल रहा है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड हु लिव्स इन द स्विस फॉर डिस्क्राइब द लास्ट बुक दैट यू हैव रीड। तो जो आपने बुक रीड करा है उसके बारे में अपने फ्रेंड को बताना जो स्विस में रहते हैं। इजी है, आप पैटर्न के अकॉर्डिंग बता सकते। जैसे मैंने आपके क्लासेस में बहुत सारे क्लासेस में क्या कि लेटर लिखने का तरीका क्या होता है, तो प्रॉपर तरीके से लेटर लिखोगे। इवन तो मैं आपको 40 to 50 वर्ड्स तो मैंने लेटर लिखने के लिए वर्ड ऑलरेडी दे रखा है। आपको मुश्किल से 40 से 50 वर्ड खुद लिखना है। और जो मैंने राइटिंग सेशन क्लास में कराए हैं, जो मेरा नोट्स पड़ा हुआ है उसमें भी जाके आप देख सकते हो, वो सारी चीजें आपको वहां पे मिलेगा। तो लेटर में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और लेटर एंड ऑफ द टाइम में बता दूंगा तो आप उसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। जिसने नहीं किया क्लास में आके आप वो सारी चीजें कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग। तो मैं ये बात कर रहा था कि 3 लेटर होता है। जैसे पहला लेटर, सेकंड लेटर है, यहां भी है आप
यहाँ पे यदि लेटर की बातें करते हैं, 3 लेटर में, एक तो मैंने बोला जनरल तरीके से आप लिख सकते हो, 2 लेटर जो है वो आप टॉपिक रिलेटेड है, तो टॉपिक रिलेटेड जैसे ये पॉलिटिक सिस्टम ऑफ एन, ठीक है, द सिस्टम पॉलिटिक ऑफ एन, तो एक तो ये टॉपिक से ही रिलेटेड हो गया, ठीक है। प्रोजेक्ट वो, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, फ्यूचर प्लान, तो आप चीजें को लेके जा सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग चीजें को लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि लेटर हमें बुक से आएगा 10 लेटर पूरा रट के जाना है, ऐसा दिमाग से बिल्कुल निकाल के चलो। चैप्टर से रिलेटेड 2 होगा, लेकिन एक आपको जनरल लेटर लिखने को जरूर मिलेगा जिससे आप लिख सकते हो। यदि मान लो चैप्टर रिलेटेड भी है तो इवन आप कल्चर एंड सिविलाइजेशन आप याद करके जा रहे हो, उसको भी आप एक्सप्लोर करके लिख सकते हो, आप बेटर तरीके से लिख सकते हो, इसलिए लेटर के लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेटर में जो कैरिकुलम है वहां पे 10 मार्क है और 10 मार्क पूरी तरह से डिवाइडेड है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा 5-6 स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता, तो इवन स्पेलिंग मिस्टेक का यदि 1 मार्क कटने का तो वो 1 ही मार्क कटेगा। हाँ, कोशिश ये करना कि जब भी आप लेटर लिख रहे हो एक पूरा पेज को यूज करना है आपको। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आधा लेटर इस पेज पे लिखते हैं और आधा लेटर इस पेज पे, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। जब भी आप लेटर लिख रहे होते हो पूरा आपके पास एक पेज होता है जहां पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डेट वगैरह मेंशन करो, यहाँ पे सैल्यूटेशन वगैरह करो, यहाँ पे रेपोन दे साइन ऑफ इधर भी कर सकते हो, साइन ऑफ यहाँ भी कर सकते हो, बीच में मैटर, साफ सुथरा लेटर होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पूरा कटपीट करके 3-4 जगह कर, तो उसमें 1 मार्क आपका जाने का तैयार होता है, बिकॉज कि लेटर में 1 भी मार्क नहीं कटता, पूरे 10 के 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। 2 चीजें केयर करके चलनी है, पहला गलती एक भी नहीं करना है, दूसरा एक पेज पूरा यूज करना है, आधे आधे पेज में लेटर बिल्कुल नहीं लिखना। यहाँ पे एक चीज मैं और बता दूं आपको, एक समझदारी काम करना आप लोग, यहाँ पे सेक्शन बी में टोटल 20 मार्क्स है, तो 10 मार्क्स तो आपको लेटर को मिल जाता है, बाकी जो मार्क्स बचते हैं 5 मार्क्स, 5 मार्क्स और 5 मार्क्स। 5 मार्क्स होता है मैसेज का, मैसेज, और 5 मार्क्स होता है डायलॉग का, और 5 मार्क्स होता है फिलअप का। कोशिश यही रहे आपका कि मैसेज लिखो, क्योंकि मैसेज में मार्क्स नहीं कटते, आप इजी डिलीवरी कर सकते हो, ठीक है। इनविटेशन आएगा तो आप आराम से लिख सकते हो उसको। डायलॉग और फिलअप्स में आप देखो, फिलअप्स के सारे वर्ड और सेंटेंस आपको समझ में आ रहे हैं तो फिलअप्स लगाओ, वरना डायलॉग्स एज कंपेयर के दोनों में इजी हो सकता है, तो आप उसको रीड करके आराम से जा सकते हो। बट लेटर में जो मैंने बोला वो मिस्टेक आप बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो वहां मार्क्स आने की पूरी संभावना है। 2 चीजें में मार्क्स ज्यादा जाता है, एक कटपिट करने में और आधे आधे पेज लिखने में, ये 2 चीजों से आप बिल्कुल बचो। और लेटर जहां तक है बिल्कुल इजी लेटर आएगा, 2 लेटर आपको टॉपिक रिलेटेड आएगा और 1 लेटर जनरल आ गया, और यदि वो टॉपिक से भी होगा तो वो जनरल तरीके से भी लिखा जा सकता है, तो आराम से इसको कवर कर सकते हो आप। अब हम आते हैं सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में जब हम आते हैं तो यहां पे हमारे पास होता है पैटर्न, जैसे मैंने डायलॉग बोला, डायलॉग पढ़ो, यहाँ पे आपको फिलअप्स मिलता है, फिलअप्स में भी आप करते गया, यहाँ पे ब्रैकेट में आपको वर्ड मिलते हैं। आप इसको भी मैं बताता हूं आपको थोड़ा सा पैटर्न। यहाँ पे हमेशा याद रखना, ब्रैकेट में जो वर्ड मिलेंगे पहले तो इसे रीड करना आराम से, जो इसमें से बहुत सारे वर्ड आपको समझ में आएंगे, पहले रिलेट करके सेंटेंस को रीड करो, ठीक है। इसके बाद इन सारे का मतलब देखो जो भी आपके पास है अच्छी तरह से, और फिर सेंटेंस को फिलअप करने की कोशिश करो। थोड़ा भी इधर टफ लगता है या फिर लगता है कि नहीं ये ज्यादा लेंदी है, तो फिर आप टोटल दिमाग डायलॉग की तरफ लगाओ, क्योंकि डायलॉग एज कंपेयर इससे थोड़ा सा इजी रहता है, तो आप डायलॉग बना सकते हो। बिकॉज मैसेज आराम से लिख सकते हैं, मैसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यदि मैं इसकी भी बातें करूं मैसेज की, तो देखो आप कितना इजी मैसेज आया हुआ है। देखो यहाँ पे मैसेज की यदि मैं बातें करता हूं तो यहाँ पे मैसेज जो है आपका, देखो, हाँ, Nathalie war invitert son ami Sonder pour son anniversaire. Rédiger un message d'invitation à Sonder de la part de Nathalie. मतलब ये कि Nathalie wants to invite his friend this name, क्यों? बर्थडे के लिए, ठीक है। तो आपको 2 चीजें मेंशन करनी है। सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाओ, इसके लिए भी एक पेज आप यूज कर सकते हो, आधे आधे में मत लिखना है। यहाँ पे डेट एंड टाइम लिखो, या फिर आप सिटी का नाम भी लिख सकते हो, यहाँ पे एड्रेस करो उसको, और यहाँ पे इनविटेशन। इनविटेशन इसमें एक चीज होता है कि आप
मैसेज जो लिख रहे हो ना उसमें दो चीजें देखी जाती है। पहला चीज कि जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आपने लिखा है नहीं लिखा है। यदि आप टॉपिक से भटक गए तो नंबर आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। बस आपने टॉपिक मेंशन किया तो ऑलमोस्ट इसमें 5 आउट ऑफ 5 बच्चे को मिल ही जाते हैं। एक आधा मार्क कटेगा लेकिन 100% चांसेस है कि आपने साफ सुथरा लिखा हुआ है तो आप आराम से, क्योंकि इसमें वर्ड लिमिट भी है और वर्ड में ज्यादा वर्ड आपको यूज नहीं करना। आपका यदि यहाँ पे 35 to 40 वर्ड्स में भी लिख देते हो तो कोई बड़ी चीज नहीं। मैंने जैसे आपको क्लासेस में बहुत अच्छे से बताया हुआ पैटर्न सेट करके, तो मैंने ऑलरेडी उसमें आपको 25 से 30 वर्ड तो ऑलरेडी दे रखा है कि ये इनविटेशन आएगा तो ऐसे लिखना। बस आपको टॉपिक रिलेटेड उसमें ऐड करना है, बाकी आप सेम सेम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पे आप सेटअप तैयार करके देख सकते हो कि क्या है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब आते हैं हम ग्रामर टॉपिक में। देखो ग्रामर टॉपिक में यहाँ पे करना कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ ग्रामर टॉपिक में क्या क्या टॉपिक है और कहाँ कहाँ हमें वर्कआउट करनी है। देखो सबसे पहले ग्रामर टॉपिक की बात करते हैं जिसमें पहले में कोई ऑप्शन नहीं है। तो पहला है मिक्स टेंसेस में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक फायदा है कि यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको सिर्फ 5 बनानी है। दूसरा है लॉ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसमें भी टोटल 7 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको 5 बनाना है। और थर्ड है ले सुब्जॉन्टिव, इसमें भी आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे और 5 ही बनाना है। तो बेसिकली बातें करें इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए बता रहा हूं कि इसमें मिक्स टेंसेस के अलावे इसके कंपैरिजन में दूसरा टेंसेस कोई नहीं दिया हुआ। आपको मिक्स टेंसेस बनाना ही बनाना है, मतलब यू हैव टू मेक इट। ओके, तो ये 3 जो आपको टॉपिक दिया गया इसमें इसके कंपैरिजन में आपको कोई भी दूसरा टेंसेस नहीं दिया है। मिक्स टेंसेस मतलब मिक्स टेंसेस आपको बनाना ही बनाना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको बनाना ही बनाना है। और सुब्जॉन्टिव आपको बनाना ही बनाना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। बट उन्होंने एक फायदा ये दे दिया आपको कि क्वेश्चन की क्वांटिटी बढ़ा दी है। उन्होंने 5 के देने के जगह पे उन्होंने 2 एक्स्ट्रा दे दिया आपको कि चलो जी ऐसा है कि 7 में से आप सिर्फ 5 को चूज करो, जो आपको लगता है वो आप बना लो। ठीक है, दूसरा है जो ऑप्शन मिला हुआ है जिसके साथ आपको क्वेश्चन नहीं बढ़ा है, उनमें उसने क्वेश्चन नहीं बढ़ाया, 5 का 5 ही क्वेश्चन दिया, बस यहाँ पे टेंसेस बढ़ा दिए। तो जैसे यहाँ पे दिया है लॉ नेगेटिव, तो नेगेटिव के जगह पे आपको लगता है कि नेगेटिव नहीं मुझे आता करके कोई प्रॉब्लम है वो नहीं बन पा रहा है, तो इसके एवज में बोला है ला क्वेश्चन बना लो। तो अब आपको डिसाइड करना है कि हमें नेगेटिव बनानी है कि क्वेश्चन बनानी है। 5 ही क्वेश्चन है, यदि आप एक चूज करते हो नेगेटिव तो इसके 5 के 5 बनाने पड़ेंगे, इसमें 7-8 क्वेश्चन नहीं मिलेगा, 5 ही मिलेगा। यदि आप क्वेश्चन चूज करते हो तो आपको क्वेश्चन में 5 बनाने पड़ेंगे। तो इट मींस ये हुआ कि यदि मैं इधर देखूं तो इधर क्या था कि फिक्स था, टेंसेस में ऑप्शन नहीं मिले, बट टेंसेस में क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई है, 5 की जगह 7 हो गया। बट यहां पे क्या हुआ, टेंसेस में 2 टेंसेस दे दिया कि आपकी मर्जी आप नेगेटिव बनाओ, आपकी मर्जी आप क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, लेकिन 5 क्वेश्चन ही दूंगा, उसी में से बनाना पड़ेगा और सारे बनाने कंपलसरी है। बट यहाँ पे उन्होंने बोला कि मैं टेंसेस दूंगा, इसके ऑपोजिट में कोई दूसरा नहीं दूंगा, टेंसेस ही बनानी है, बट उसमें मैं 7 क्वेश्चन दूंगा, उसमें 5 बनाने। तो यहाँ पे ये फायदा है कि ये 3 ही टॉपिक है और इसके बदल में ऑप्शन नहीं है कि 3 का 3 ही बनाना है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन है कि आपको 7 क्वेश्चन दिए 5 बनाना है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी है। तो इधर टोटल आप देखोगे तो ये 15 मार्क्स का पेपर है, 5 मार्क्स ईच। इधर भी 15 मार्क्स है। यहाँ पे टेंसेस कितने 3, बट यहाँ पे टेंसेस कितना है 6, इसमें से 3 चूज करनी है। तो यहाँ पे नेगेटिव और क्वेश्चन हो गया। दूसरा आपका आ जाएगा ल प्रोनोम पर्सनल या फिर प्रोनोम रिलेटिव, सैंपल या फिर कंपोज। ठीक है, और दूसरा है आपका एडजेक्टिव एंड प्रोनोम पोजेसिव या डेमोन्स्ट्रेटिव। अब यहां पे ये देखो, आपके पास में प्रोनोम पर्सनल बनाना है तो वो बनाओ,
आपको प्रोनोम रिलेटिव सैंपल एंड कंपोज बनाना है वो बनाओ, दोनों में से कोई बनाओ, 5 ही क्वेश्चन मिलेंगे और जो भी टॉपिक आप चूज करते हो उसके 5 के 5 पूरे क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे एडजेक्टिव पॉजेसिव एंड प्रोनोम पॉजेसिव या डेमोन्स्ट्रेटिव, दोनों में से कोई भी चूज करो। एडजेक्टिव पॉजेसिव बनाने तो एडजेक्टिव पॉजेसिव बनाओ, डेमोन्स्ट्रेटिव बनाने तो डेमोन्स्ट्रेटिव बनाओ, लेकिन जो भी बनाओगे उसके 5 क्वेश्चन होंगे, पांचों का पांचों आपको डील करना है। तो यहाँ पे आपको जो समझ में आ गया कि ग्रामर सेक्शन में जो है हमारे पास में वो टोटल के टोटल हमारे पास में टोटल जो टॉपिक है 3 टॉपिक है वो फिक्स है, बनाने ही बनाने, और दूसरा आता है 6 टॉपिक जिसमें से 3 बनाने। तो टोटल हमारे पास है 9 टॉपिक, और 9 टॉपिक में से हमें बनाना है टोटल 6 और वेटेज है 5 यानी कि 30 मार्क्स। 3 में कोई ऑप्शन नहीं है, बाकी 6 में से 3 बनाने हैं। आपको मोटा मोटी समझ में आ गया हो क्वेश्चन कैसे। अब हम आते और देखते। देखो जब आप मिक्स टेंसेस बना रहे होते हो तो एक चीज का केयर करके चलो, और वो केयर क्या करना है कि सब कुछ रट्टा ही नहीं मारना है, थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना है। पहली बार जब आप सेशन पे आते हो तो यहाँ पे एक चीजें आपको देखने को मिलती है, और वो क्या है कि हम अपना दिमाग लगा के चलेंगे। दिमाग लगा के चलेंगे इन द सेंस कि हमने जो भी तैयारी करी है बहुत है, ऐसा नहीं समझना कि मेरा बिल्कुल तैयारी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप लोगों ने हमारी क्लासेस देखी होगी, नोट्स आप लोग के पास है, जिसके पास नहीं ले लेना सारा चीज। अब मान लो मिक्स टेंसेस हमारे पास आ गया और हमें ये बनाना है, तो हम क्या करेंगे, अपने ना शॉर्ट नोट्स लिखेंगे। जब भी आप कुछ बना रहे होते ना तो अपने सामने, जैसे मुझे मिक्स टेंसेस बनानी है, ठीक है, तो आप क्या करो, जो भी मैंने नोट्स आपको दिया है उसको सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखो। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें कवर करनी है। तो पहला मैंने बताया था कि कौ के साथ में पहले कौ का देखो, क्योंकि कौ का 1, कौ में 2, कौ 3, 3 क्वेश्चन कौ से रिलेटेड है। तो कौ से मैंने बोला था कि कौ प्लस पासे कंपोजे या लैम्पार्फे होगा, तो दूसरे वाले में पासे कंपोजे या लैम्पार्फे ही जाएगा। ये एक रूल कौ के साथ था। और दूसरा रूल कौ के साथ ये था कि कौ के साथ में यदि प्लुस्का पार्फे होता है तो दूसरे वाले में पासे कंपोजे या लैम्पार्फे जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यदि कौ के साथ ही फ्यूचर ऑन्टेरियर होता है तो दूसरे वाले में फ्यूचर सिंपल जाएगा। ये रूल है, ये साइड में हमने बना लिया, याद है। अब हम चलते हैं इसको बनाने के लिए, क्योंकि जो भी चीज बनाओ उसको यहाँ पे थोड़ा सा लिख लो। टाइम बहुत होता है, बहुत टाइम होता है फ्रेंड्स में, इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मेरे को टाइम कम पड़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, टाइम बहुत होता है। तो कौन से रिलेटेड था, मैंने कौन 3 छाट लिया आराम से। अब बनाएंगे हम, पहले देखेंगे, हमेशा याद रखना कौ क्लोज और सी क्लोज, सब में 2-2 टेंसेस मिलता है। ये सारे जितने भी कौ वाले होंगे ना, सब में आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, फिर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगा और ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो हमेशा याद रखना कि 2-2 सेंटेंसेस मिलते हैं, एक हमें बना के दे देते हैं, दूसरा हमें बनाना होता है। और जो इंडिकेटर होता है इस सेंटेंस के आगे या फिर इस सेंटेंस के आगे आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम जाएंगे और देखेंगे कौ के साथ में यहाँ पे क्या मिला हुआ है, पासे कंपोजे। ऐसे करके लिख लो कि कौ के साथ ये पासे कंपोजे। रूल क्या कहता है, तो रूल कॉन्फिडेंस में रहो कि रूल ये कहता है दूसरे वाले में भी पासे कंपोजे और लैम्पार्फे ही लगेगा। अपने आप में थोड़ा सा जोड़ दो, यदि ये है तो यही लगेगा, ताकि आप एक अंदर से कॉन्फिडेंस में रहो, ठीक है। तो अब यहाँ पे है कि पासे कंपोजे लग तो गया, दूसरे वाले में हमारे यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं कि हम पासे कंपोजे लगाए या लैम्पार्फे लगाए। हमेशा याद रखना, जब भी देजा मिल जाता है तो पासे कंपोजे ही लगता है, तो यहाँ पे हम पासे कंपोजे लगाएंगे। यदि देजा नहीं होता तब हम करते सेंटेंस को यहाँ से लेके और यहाँ तक रीड करते और देखते ये गोइंग ऑन सेंटेंस तो नहीं है, पास्ट में डिस्क्राइब तो नहीं हो रहा है, तो हम सेंटेंस को रीड करके फिर समझते। ऐसे हम समझने के लिए ऑलरेडी समझ सकते हैं। देखो थोड़ा बहुत मीनिंग निकालना, जब भी आपको मिक्स टेंसेस आएगा बोर्ड एग्जाम में, जो वर्ड की जो लेवल होती है और वर्ब की जो लेवल होती है वो बहुत इजी होता है, आप आराम से पढ़ के उसका मतलब निकाल सकते हो, यदि आप 50% एवरेज स्टूडेंट हो तो भी, ठीक है। मैं 90 वाले का तो बात ही नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसकी मीनिंग नहीं आती। और सपोज कि मान लो एक सेंटेंस है जिसमें से 5 से बना हुआ सेंटेंस है, जिसमें से 3 की मीनिंग आती है, तो थोड़ा सेंस भी तो लगा सकते हैं ना।
तो थोड़ा सा सेंस लगाएंगे। तो क्या कह रहा है, व्हेन राहुल हैज अराइव एट द प्लेस ऑफ हिम, मतलब कि जब राहुल अपने घर पे आया, उसका पेरेंट्स ऑलरेडी ऑफिस से आ चुके थे। क्यों? क्योंकि देजा ऑलरेडी होता है। तो यहां से ये पता चल रहा है कि राहुल जब घर आया उसका पापा ऑलरेडी आ चुका था। ये होगा ऑलरेडी देजा, मतलब पास्ट कंपोज। देजा नहीं होता तो ये हो सकता था कि देजा नहीं होगा, तो ऐसे हो सकता था कि जब राहुल अपने घर पे आया उसके पिताजी आ रहे थे, तो वहां लैम्पार्फे लग जाता, बट वहां उसने देजा दे दिया, तो इसका मतलब 100% कॉन्फिडेंस हो गया कि यहाँ पासे कंपोज ही लगेगा। तो पहला हमने क्या निकाला, कौ के साथ से हमने निकाला कि कौ के साथ है पासे कंपोज है और लैम्पार्फे, तो दूसरे में पासे कंपोज है लैम्पार्फे ही लगेगा। हमने दूसरे वाले में जाकर रीड करी और मीनिंग निकाला, क्या ये काम ऑलरेडी हो चुका है, देजा था, इसलिए हमें पता चल गया ऑलरेडी कि हाँ ऑलरेडी आ चुके उसके पापा, पासे कंपोज में देजा नहीं होता तो आप लैम्पार्फे के साथ जा सकते थे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दे में दिख रहा है, दे में मींस टुमारो होता है, और कौन है, चलो इतना भी सेंस नहीं निकल रहा है, तो आप दूसरे वाले में देखो किस में बना हुआ है, तो यहाँ पे फ्यूचर सिंपल में बना हुआ है। कभी बच्चे क्या होते हैं कि यहां से देखते देखते यहीं तक पहुंचते, अच्छा सब्जेक्ट मिल गया, वाह पासे कंपोज है, प्रेजेंट है, दिमाग खराब, पूरा पर सेंटेंस का मीनिंग आउट करना कि ये यहां से लेके यहां तक एक सेंटेंस है। क्योंकि बहुत जल्दी में होता है ना, तुम्हें एग्जाम देके कहीं रेसिंग में जाना होता है, तो ध्यान से थोड़ा सा, तो यहां तक है सेंटेंस, ये है, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और किस में बना हुआ है, फ्यूचर सिंपल में। बहुत इजी रूल है कि जब फ्यूचर सिंपल होगा, सॉरी फ्यूचर सिंपल होगा तो फ्यूचर ऑनटेरियर लगेगा। आप आराम से यहाँ पे फ्यूचर ऑनटेरियर लगा सकते हो। मैंने वो सारे वीडियो बनाए हुए हैं, हर टेंसेस का प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाया हुआ है, मिक्स टेंसेस का प्रॉपर तरीके से नोट्स वगैरह सब कुछ बना के रखा हुआ है। आपके पास है तो लेना और मांग लेना, नहीं है तो, और उसको वीडियो देखने का तरीका नहीं कि चला के आराम से बैठ गए, कॉपी भी निकालो, आराम से लिख लिख के भी देखो तो कि समझ आए चीजें को। इसके बाद हम आते हैं और उसके बाद कौ में यहां पे देखते हैं, फिर कौ के साथ यहां पे क्या है, पासे कंपोजे, फिर दिमाग में 100% आया कि यहाँ पे लैम्पार्फे या पासे कंपोजे ही होगा। कॉन्फिडेंस में रहो, जितना कॉन्फिडेंस में रहोगे उतना बेटर परफॉर्मेंस दे पाओगे, कॉन्फिडेंस में नहीं रहोगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस में रहो, कि कॉन्फिडेंस तभी डेवलप होगा जबकि आपको रूल पता है। जैसे मैंने यहाँ रूल लिखा है, तो देख देख के कॉन्फिडेंस में बातें करो, आप भी यहाँ पे साइड में रूल लिखो और देख देख के कॉन्फिडेंस में लगाओ इसको, ठीक है, तभी बन पाएगा इधर से। तो यहाँ पे क्या है, कौ के साथ पासे कंपोज है लैम्पार्फे, मैंने बोला थोड़ा मीनिंग आउट करना है, ठीक है, तो करो मीनिंग आउट। कौ मिस होता है व्हेन, नो मिस होता है, बच्चा को पता होगा, वी, सॉम, आरीवे साउंड क्या होता है, अराइव, ठीक है। तो व्हेन वी हैव अराइव्ड एट द प्लेस ऑफ फ्रेंड, मतलब जैसे हम लोग अपने फ्रेंड के घर पे पहुंचे, ही और लीड मिस होता है रीड और नॉवेल, मान लो और नॉवेल रोमा आपको पता नहीं है तो वहां पे डैश लगा के छोड़ दो कि ही रीड डैश। अब सेंस लगाओ कि जब हम लोग उसके घर पहुंचे, वो नॉवेल पढ़ रहा था, वो डैश पढ़ रहा था, कंटिन्यू है, कोई देजा वेजा नहीं लगा हुआ है, और ना ही वहां पे पासे कंपोज की कोई सेंस मिल रही है। जैसे हम बोले कि जब मैं तुम्हारे घर पहुंचा तुम किताब पढ़ रहे थे, तो ऐसा थोड़ा ना कि जब तुम्हारे घर में पहुंचा तुम किताब पढ़ लिए थे, मैंने तो भाई तुम्हारे घर में गया ही नहीं, तो मैं तो देखूंगा कैसे, मैं जब तुम्हारे पास पहुंचा तुम मेरे आंखों के सामने किताब पढ़ रहे थे, तो इट मींस ये हो गया कि वो लैम्पार्फे है। अब ऐसा तो आप बोल ही नहीं सकते कि सुनो तुम्हारे घर जैसे मैं पहुंचा तुम गा चुके थे, तो वो है कि सेंस आप पढ़ के देख सकते हो, बट यहाँ पे ये बोल रहा है कि जैसे ही मैं अपने फ्रेंड के पास पहुंचा वो किताब पढ़ रहा था, तो मतलब एक सेंस लैम्पार्फे का ज्यादा बेटर है कि हाँ मैंने जैसे तुम्हारे घर पहुंचा मैं देखा, तो लाइक गोइंग ऑन के सेंस में जाएगा, आप यहाँ पे लैम्पार्फे यूज कर सकते हो। यहां तक सेंस क्लियर हो गया। हमने कौन कौन सा क्वेश्चन बना लिया, हमने फर्स्ट बना लिया, हमने फोर्थ बना लिया, हमने सेवेंथ बना लिया। अब हमारे पास बचा है 2 क्वेश्चन बनाने के लिए। मैंने बोला था 2 क्वेश्चन 100% आता है आफ्टर प्रेपोजिशन। तो आफ्टर प्रेपोजिशन क्या था कि मैंने बोला था इन्फिनिटिव यूज करना है। क्या यूज करना है, इन्फिनिटिव। तो आप इसको एज इट इज लिख दो क्योंकि ये प्रेपोजिशन है इन्फिनिटिव। देखो हमेशा याद रखना,
द, आपरे, ओ, पूह, ये सब प्रेपोजिशन के बाद ब्लैंक आपको नॉर्मली मिल सकता है, ज्यादा चांसेस है। इवन कि कोई भी प्रेपोजिशन होगा ब्लैंक दिया हुआ तो आप इन्फिनेटिव के साथ वहां पे जा सकते हो, ठीक है। एक तो आपका ये बन गया, और सेकंड भी देखो, देयर इज नो सब्जेक्ट देन यूज इंपेरेटिव, तो आप एक इंपेरेटिव आपको पता है ती नु वू के साथ जाता है, तो यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट कौन सा लगाएंगे, तो आपने यहाँ वोत्र दिख रहा है तो वू का लगा दो, नोत्र नोत्र नो दिखेगा नो का लगाना, वोत्र वोत्र वो, या प्लूरल सेंटेंस दिखेगा तो वू का लगाना, वरना त्यू का लगा के आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 2 क्वेश्चन बना दिए, बचा आपका बाकी भी क्वेश्चन बना सकते हो, सी के साथ है तो सी का रूल क्या है, देखो पहला आपने बना दिया, इंपेरेटिव में ये बन गया, प्रेपोजिशन का ये बन गया, ये बन गया आपका, और ये बन गया। अब बचा 5th और 6th सी के साथ, तो मान लो सी के साथ रूल क्या है, पहला रूल था सी के साथ यदि प्रेजेंट टेंस होता है तो आप दूसरे वाले सेंटेंस में फ्यूचर सिंपल या फिर सब्जेक्ट नहीं होगा तो इंपेरेटिव यूज कर सकते हो, और दूसरा रूल सी के साथ है सी प्लस लैम्पार्फे होगा तो आप दूसरे में कंडीशनल यूज कर सकते हो, कंडीशनल फ्रेजों, ये आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब 2 रूल तो मैंने दे दिया है यहाँ पे, इसका मैंने पूरा का पूरा डिटेल बनाया हुआ है, नोट्स बनाया हुआ है, आप जाके उसमें भी देख सकते हो, बट यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म चल रहा है अभी, तो शॉर्ट फॉर्म के लिए हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे सी के साथ, तो सी के साथ क्या है, लैम्पार्फे, रूल क्या कहता है, सी के साथ लैम्पार्फे हो तो क्या होगा, कंडीशनल फ्रेजों, तो आप यहाँ पे कंडीशनल फ्रेजों लगाओ। दूसरा है 6 वाले में देखो क्या है, दो प्लस टाइम, तो दो प्लस टाइम किसके साथ जाता है, फ्यूचर प्रॉस, आराम से फ्यूचर प्रॉस लगा, तो ये एक ट्रैक है, सिचुएशन है आपके पास में, रूल्स मैंने एकदम उतना ही लिख के आपको दिया जितना बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, मैंने वही समझाया जो आपको समझ में आ रहा है, और वही मैंने आप ही के रूल के अकॉर्डिंग बताया, कुछ भी टफ नहीं है, आराम से इजी है, इजी मेथड के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो आराम से बना लोगे इसको, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, यहां पे क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है सर ये बनता ही नहीं है, देखो ये भी बहुत इजी मेथड है बनाने का, और कितना इजी है आप अभी समझ जाओगे देख के इसको, देखो इसमें भी क्या है, इसमें भी आपको कोई ऑप्शन नहीं मिला हुआ है, आप आराम से, जब ऑप्शन है ही नहीं तो आपको क्या है कि वही बनाने ही बनाने हैं, लेकिन यहाँ पे टेंसेस सेंटेंस ज्यादा दिया हुआ, 7 दिया हुआ, 7 टेंसेस है, आप आराम से उसको बना लो, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, पहले हम लोग को एक चीज देखना पड़ेगा कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करने का कितना है, पहले वो बना लो, वो ज्यादा कंपेरेटिवली इजी होता है, पहले उसी में टिक मारना, तो ये फर्स्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, दूसरा, फोर्थ, उसके बाद आप जाके देखो 3 क्वेश्चन बन गया, समझो बन इसलिए गया बिकॉज इसको बनाने के लिए आप साइड में ना एक छोटा सा नोट्स लिख लो, जो मैंने बताया वो आपको ट्रिक्स बताया वो डिटेल तो मैंने उधर बताया, यहाँ पे देखो जब फुल स्टॉप वाला सेंटेंस रहेगा इन्वर्टेड कॉमा में तो उसको हम क से ऐड करते हैं, जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इंपेरेटिव होगा तो द प्लस इंफिनिटिव हो जाएगा, जब आपको इन्वर्टेड कॉमा में फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क होगा तो हम उसको सी से ऐड करेंगे, जब इन्वर्टेड कॉमा में क से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो हम उसे स क या स की में ऐड करेंगे, और जब WH फैमिली होता है तो हम WH फैमिली में जाके करेंगे। वो बच्चे को ज्यादा समझ में आ रहा है जो मैंने इसका डिटेल क्लास देखी होगी मेरा, या डिटेल क्लास में आपने आया होगा, बट मैं इसका शॉर्ट फॉर्म करा रहा हूँ, आपको यहाँ नहीं समझ तो एक बार आप डिटेल क्लास में जाकर उसको देख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म से भी आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, तो बेसिकली हम यहाँ देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि इस वाले जो इन्वर्टेड कॉमा में है वो फुल स्टॉप टाइप का सेंटेंस है और ये क से ऐड होगा। पहले इसको एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तोड़ तोड़ के नीचे जाओ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, जितना स्टेप नीचे तोड़ोगे ना उतना इजी वे में बनेगा। तो ये क से ऐड होगा, ये किससे है भाई, तो ये WH फैमिली है ऊ, और इसी से क्वेश्चन मार्क लगा तो ये सेम वर्ड से ही हो जाएगा, WH ऐड से ही ऐड हो जाएगा,
ठीक है। इसके बाद ये क्या है, तो ये हमारा इंपेरेटिव है, तो ये द प्लस इंफिनिटिव से ऐड होगा। अब मैंने इतना तो लिख लिया, अब मुझे बनाना है, तो अब बनाने हैं तो आराम से बनाएंगे। क्या करेंगे, इसको एज इट इज कॉपी करेंगे, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं। सब्जेक्ट हमेशा याद रखना कि ये जो पहला वाला सब्जेक्ट है वो मोस्ट ऑफ द केसेस इसको एक्सपेयर कर देता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट रिप्लेसमेंट आराम से होता है, जैसे आप ऐसे भी पढ़ोगे तो क्या होगा, सी सेज टू मी आई, तो आई कौन है, सी ही तो है, तो जब आप इसको इनडायरेक्ट बनाओगे तो क्या हो जाएगा, सी में चेंज हो जाएगा, वर्ब भी इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, और बाकी जो बचा वो किसके साथ, यहाँ पे कॉ लिखोगे और बाकी सारे कॉपी कर दोगे, सब्जेक्ट और वर्ब को चेंज करके, यहाँ पे तुआ को चेंज कर दोगे क्योंकि एल के अकॉर्डिंग आ जाएगा थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग चला जाएगा। समझ में मुझे नहीं लगता आप लोग को आया, तो एक बार देखो इसको, यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने बोला था इसको हम ऐड करेंगे कॉ से, तो हम पहला इसको हम लेके चलेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे एल मो डी। पहले वाले में कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज लिखो इसको, ठीक है। और उसके बाद किससे ऐड हो रहा है, तो आपको पता है कि कॉ से ऐड होगा, तो यहाँ कॉ लिखो। सब्जेक्ट किस में चेंज करेंगे, एल में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे एल लिख लो। अब दो वॉवेल है साथ में, तो इसको हटाओ, ऐसे करके लिख लो, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो वो, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज हो गया आपका। इसके बाद यहाँ पे पा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप ई दोगे और आले, यहां तक सब कुछ सही चल रहा है। प्रीपोजिशन सो, ठीक है। और अब टू आ, तो सेंटेंस क्या था, सी सेज टू मी आई डोंट वांट टू गो देयर विद यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सेज टू मी दैट सी डजंट वांट टू गो टू विद लुई देम, तो यहाँ पे तो आपको लुई में चेंज कर सकते हो, लुई या एल जो भी है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हो। और लुई ही बेटर है कि थर्ड पर्सन है सिंगुलर, तो आप लुई के साथ जा सकते हो, या फिर एल के साथ। ये मो की जेंडर पता नहीं चल रहा है, सॉरी मो का जेंडर पता नहीं है, इसलिए वहां पे लुई भी लगा सकते हैं। अब रही बात यहाँ पे कि सेकंड क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे ये है, तो अब ये क्या ऊ के साथ ही जाएगा, तो मैंने बोला था इल डेमोन और ट्यूरिस, ये एज इट इज लिखो। WH फैमिली है तो WH फैमिली से ही ऐड हो जाएगा यहाँ पे। इसको आप सीधा करके लिखो, यहाँ पे ये पूरा कटेगा, मैं सही से बना देता हूँ इसको, ये पूरा कॉपी, ये हट जाएगा यहाँ से, ऊ रहेगा, क्वेश्चन मार्क हटा दो इसको, और आप इसको सेट करोगे तो ऊ ही यहीं पे रहेगा, और यहाँ इस वाले पार्ट को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इस वाले पार्ट को आप सीधा करके कैसे लिखोगे, जब भी क्वेश्चन में दिया रहेगा तो हमेशा याद रखना, जब आप उसको रीराइट करो तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रेशियो में जाता है। WH फैमिली यहाँ पे ऐड हो गया, अब बाकी जो सेंटेंस बचा वो इस फॉर्मेट में जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले सब्जेक्ट लिखोगे इल, एत्र की कॉन्जुगेशन ओ, ठीक है, और उसके बाद रेस्ते ओ वेज, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो आराम से आपको बनाना है, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है। दूसरा है, इसके बाद देखो ये वाला, हाँ यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, देखो क्या होता है, जैसे लॉ प्रोफेसर दीप और आसी, जब कॉमा मिल जाए ना तो समझना ये इसी का पार्ट है, और जब आप इसको रीराइट कर रहे होते ना तो पता है कैसे बनेगा, लॉ प्रोफेसर दीप, और जब ये इन्वर्टेड कॉमा से बाहर निकल रहा होता है तो आ जाता है इसका, और ये होता है राशि, ये ऐसे आएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना, जब भी नाम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई नाम हो और कॉमा लगाओ वो बाहर आएगा, और आ के साथ ऐड होके बाहर आता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इंपेरेटिव है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, दो लिखोगे, फिर आप यहाँ पे इंफिनिटिव वर्ब लिख के पूरा कॉपी कर दोगे, तो ये पैटर्न सेट करेंगे। अब रही बात कि अब हम कैसे चलेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने के लिए, तो वो भी इजी है। पहले देखो किससे ऐड किया हुआ है, सौका से, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पार्ट है कैसकसे से बनेगा, क्योंकि कौ से भाई सौका है तो सौका ऐड होगा, और यहीं पे आपका इन्वर्टेड कॉमा बन जाएगा, और ये जो पार्ट है ये किसके साथ जाएगा, कौ के साथ जाएगा, कौ प्लस सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क,
ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, क लगाओ, एस का लगाओ, त्यू को ज को त्यू में चेंज करो, बाकी सारे चीज एज इट इज कॉपी हो जाएगा वर्ब चेंज करके। इसका मतलब है जब पॉल मो दे मॉन्थ, इन्वर्टेड कॉमा क एस क, तो कैस क च्यू वा मोंजे पुरला दे चूरने, ये ऐसे बन जाएगा। थोड़ा सा एग्जांपल में थोड़ा ज्यादा डिटेल करके देता हूं, समझ में नहीं आया तो देखो, इसको आप ऐसे आओ, यहां लिखोगे पॉल मो दे मॉन, इन्वर्टेड कॉमा लगा दो क्योंकि सौ का है तो कटेगा, कैस का में जाएगा तो क, फिर आप एस का लगाओ। ठीक है, जॉ को त्यू में चेंज करो। ठीक है, और त्यू वा मोंजे और पूरा कॉपी क्वेश्चन मार्क और ऐसे हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसको मैं इन्वर्जन से नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकते हो इन्वर्जन से। तो इन्वर्जन से कुछ ऐसे बनेगा क, और इसको इन्वर्ज करोगे तो क्या हो जाएगा वाच्यू। ठीक है, और उसके बाद मोंजे, मोंजे ल दे जुड़ने क्वेश्चन मार्क, ऐसे बन जाएगा। तो ज्यादा टेंशन लेने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप आराम से भी ऐसे बना सकते हो। इसके बाद हम आते हैं, हमारा ये बन गया, हमारा ये बन गया, हमारे को ये भी बन गया और हमारा ये बन गया। अब बचा हमारे पास में तीन में से कोई दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सी से ऐड है, तो सी से आपको पता है कि जो भी सी से ऐड होगा, इसको ना ऑपोजिट करके भी इस रूल से भी लिख सकते हो, जो भी क से ऐड होगा उसमें हम फुल स्टॉप टाइप का सेंटेंस बनाएंगे, जो भी सी से ऐड होगा उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जो भी आपका सौक से ऐड होगा या सौकी से, उसमें हम क लगा के क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, जो भी हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मतलब द प्लस इंफिनिटिव से ऐड हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम बनाएंगे इंपेरेटिव टाइप का सेंटेंस। ठीक है, और जो भी हमारा WH से ऐड हुआ है वो भी WH से बनेगा। इसके बाद हमारा सेकंड या थर्ड फॉर्म लग के क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो बेसिकली बहुत इजी है कि आप पहले इस रूल को अप्लाई कर रहे हो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में फुल स्टॉप है तो क से ऐड हो रहा है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है तो द प्लस इंफिनिटिव से ऐड हो रहा है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लगा हुआ है तो हम उसे सी से ऐड कर रहे हैं, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में हमारा क से ऐड कर रहे हैं तो हम सौ क से ऐड कर रहे हैं, या सौ क या सौ की से ऐड कर रहे हैं उसे। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में हमारा WH फैमिली है तो WH फैमिली से। ठीक इसका ऑपोजिट मैं उधर कर दे रहा हूं, तो जैसे ये सी से है तो क्या करोगे, इसको एज इट इज कॉपी करोगे, सी को ऐसे कट करोगे, और सी में तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों चलता है, तो कुछ मत करो, इसको त्यू में चेंज कर दो, ज्यादा कुछ नहीं आ रहा, इसको इसमें कन्वर्ट करके क्वेश्चन मार्क लगा दो। लुई को तौ में चेंज कर सकते हो या मॉ में चेंज कर सकते हो, जो ज्यादा नहीं समझ में आता तो उसको ऐसे ही रहने देना। ठीक है, अब देखो बाकी है दूसरा जो हमने बताया द, तो द प्लस इंफिनिटिव लगा हुआ है, तो रूल क्या कहता है, द प्लस इंफिनिटिव किसका है, देखो द प्लस इंफिनिटिव होगा तो इंपेरेटिव में जाएगा, तो आप क्या करो, द को हटाओ और इसका त्यू नु वू के साथ यानी कि वू के साथ कॉन्जुगेशन करके कॉपी मार के साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाओ। तो चीजें वो क्या है, मॉ को चेंज करो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो चीजें क्या है कि आपको कवर करनी पड़ेगी सारी चीजें, आप जाके रूल को पढ़ो, 2-3 बार वीडियो देखो और अपने आप में चीजें को लिखना सीखो कि हाँ इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, जैसे मैंने शॉर्ट फॉर्म बता दिया। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म लिख लोगे ना तो आप कवर कर सकते हो चीजें को कि बनाना कैसे। बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं, तो ये वाला पार्ट तो कम से कम याद ही कर लो कि फुल स्टॉप वाला है तो क से जाएगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है तो द प्लस इंफिनिटिव से जाएगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ तो सी से जाएगा, क है तो सौ क से जाएगा, और WH फैमिली है तो WH फैमिली से जाएगा। कम से कम ये पार्ट याद रहे ना तो बहुत कुछ क्लियर हो सकता है। पहले इन्वर्टेड कॉमा वाला को ऐसे बना लो और जो इसमें है उसको ऐसे बना लो, सिंपल।
इस तरीके से इसको बनाओगे। अब यहां हम आते हैं क्वेश्चन मेकिंग में। क्वेश्चन मेकिंग का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक पैटर्न को सेट करेंगे। यहां पे हम एक पैटर्न को सेट करेंगे और वो पैटर्न क्या है हमारा वो हम देखते हैं। देखो क्वेश्चन मेकिंग में मैंने आप लोग को बताया था, जब हम क्वेश्चन डिटेल में बना रहे थे उस समय हम बताया था कि क्वेश्चन का ना पार्ट होता है ए, बी और सी। यहां जब आप देखोगे ना तो मोस्ट ऑफ द केसेस आपको सी पार्ट ज्यादा देखने को मिलेगा और जो भी अंडरलाइन होगा वो अंडरलाइन पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या है, पहला उसने बोला सब्जेक्ट अंडरलाइन किया हुआ है। तो हमेशा याद रखना जब भी सब्जेक्ट अंडरलाइन किया हुआ रहता है तो दो ही चीज कर सकते हैं, या तो की से लिखें, सब्जेक्ट को की से रिप्लेस करके एज इट इज कॉपी, कुछ चेंज नहीं कर, एज इट इज कॉपी। ठीक है, कब, जब आपका सब्जेक्ट पर्सन हो। लेकिन यदि ये सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट होता है, मतलब लामेख द पॉलिन क्या है, पर्सन है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, इसको पूरा कट करेंगे और यहाँ पे की लिखेंगे और पूरा एज इट इज कॉपी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, सही हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि मान लो ये पॉलिन जो है ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे लिखा ला ताब्ल, ये लिखा हुआ ला ताब्ल एबेल, ये लिखा हुआ क्वेश्चन। तो अब जो सब्जेक्ट बना मेरा ला ताब्ल वो क्या है, वो तो ऑब्जेक्ट है। तो क्या सर अभी ऑब्जेक्ट को भी ऐसे की लगा के ही छोड़ देंगे? नहीं, उसके लिए आप लगाओगे कैश की, ये लगेगा ऑब्जेक्ट के लिए। इसके बाद आप वर्ब लिखो, ऑब्जेक्ट लिखो, क्वेश्चन मार्क, ये आपका ऑब्जेक्ट के लिए हो जाएगा। और की जो है की प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगा पर्सन रिलेटेड। ठीक है, तो दो चीजें इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स में। तो इजी है, आराम से बना दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो दूसरा है, यहां लिखा है ला साक, सॉरी लॉ साक ए ऑफ मेड ऑफ। अब जब भी मेडिंग चीजें आती है, जैसे मेड ऑफ प्लास्टिक, मेड ऑफ आयरन, मेड ऑफ लेदर, ये सब इससे वर्ड को हम ओंकुआ से चेंज करते हैं। आप जाओ मेरे प्रीवियस वीडियो में जाना, क्वेश्चन मेकिंग वाले वीडियो में जाना, और मैंने पूरा डिटेल में दिया हो कि किस टाइप के ऑब्जेक्ट को कैसे रिप्लेस करते हैं, क्वेश्चन किस किस टाइप से बनता है, उसको मॉडिफाई कैसे करना है हमें, सब वो चीज एकदम दिया पूरा ट्रिक्स के साथ। आप जाओ और देखो, आराम से बना पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ओंकुआ हमेशा एक चीज का याद रखना, एत्र, आवर, इलिया, इनमें हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगाना। मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें थर्ड फॉर्म ही लगता है। तो आप डायरेक्ट इसको ओंकुआ ए और क्या लिखा लॉसाक, आप ऐसे ही चेंज करके इसको इन्वर्जन कर सकते हो। ये तीन के साथ में ना इन्वर्जन ही करना है आपको, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा और ज्यादा इजी रहता है। उसके बाद हम आते हैं थर्ड वाले पॉइंट में। तो थर्ड वाला पॉइंट क्या है, मिस्टर विंसन आ आसिते यून वोच्यूर ब्लॉन्स। अब देखो पूरे का पूरे कट करना है मुझे। वो बोला मिस्टर विंसन जो है ना, उन्होंने व्हाइट कार खरीदा है। सिंपल है, क्या खरीदा है, ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे इसको कॉ से रिप्लेस करेंगे, कॉ लिखेंगे, ये पूरे का पूरे कट जाएगा। और इसके बाद आप सेकंड या थर्ड फॉर्म आप लगा सकते हो क्वेश्चन मार्क। यदि आप सेकंड फॉर्म लगाते हो कॉ के बाद तो आपका बनेगा एस का, उसके बाद मिस्टर विंसन और उसके बाद वर्ब लिख दो आ आसिते क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और यहां पे आप देखो थर्ड फॉर्म आपको लगाना है, तो थर्ड फॉर्म में आप मिस्टर विंसन लिख के कॉपी मारोगे, मिस्टर विंसन लिख के कॉमा मारोगे, उससे एक सब्जेक्ट लोगे और सब्जेक्ट बनेगा आतिल, इल बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आसिते क्वेश्चन मार्क। तो बेसिकली जहां ज्यादा नहीं समझ में आता, नाउन दिया हुआ है, वहां पे आप इन्वर्जन करने से बचो, ठीक है। ज्यादा नहीं समझ में आता, आप एस का भी लगाओगे तो ऐसा नहीं कि मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। लेकिन एस का हमेशा ही एत्र, अवर और इलिया,
इसके साथ एस का करने से बचो, मतलब इसके साथ सेकंड फॉर्म करने से बचो, क्योंकि इसमें गलतियां होने की ज्यादा चांस है। बाकी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वैसे होगा नहीं। उसके बाद हम देखें यहाँ पे, तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में आता है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक इनसे हो गया है, ज है, ये ई है और ये वे है और ओ आगे है। मतलब ये बोल रहे हैं आई गो देयर इन प्लेन, मतलब प्लेन से वहां जा रहे हैं, ऐसा कुछ मीनिंग आ रहा है इसका। इंग्लिश और फ्रेंच में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, आप एज इट इज नहीं निकाल सकते, कुछ का मीनिंग आउट होता है, तो आपको सेंस थोड़ा निकालना पड़ता है। फ्रेंच और इंग्लिश कंप्लीटली डिफरेंट होता है, हम जबरदस्ती का मीनिंग निकाल रहे होते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे है कि हम किसको रिप्लेस कर सकते, तो उन्होंने ऑनलाइन किया हुआ, इसको अंडरलाइन किया, ओ आबियो, ओ आबियो प्लेन। अब तुम, मैंने पूछो मैं वहां जा रहा हूं प्लेन से, आप क्वेश्चन कैसे पूछोगे, कैसे जा रहे हो सर वहां पे, तो कैसे, हाउ, तो इसके लिए आप निकालोगे कॉमो, थोड़ा सेंस निकालोगे ना, बहुत इजी है, कॉमो लिख के और उसके बाद आप क्या करो, सेकंड या थर्ड फॉर्म आप लगा दो आराम से क्वेश्चन मार्क। अब बहुत सारे बच्चे होंगे सर ये ई जो है ये कैसे होगा, कुछ मत करो, कुछ मत करो, आराम से चीजें को क्लियर करो। यहाँ पे हो जाए कॉमो, इन्वर्जन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ई लेके आओ और ये च्यू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एस का करना चाहता हो तो आप लिखो कॉमो, एस को च्यू ई वाह क्वेश्चन, बहुत इजी है, आराम से ट्रिक्स लगा के आप यूज कर सकते हो। अब आते हैं हम फिफ्थ में, कार दिया हुआ है, मैंने पहले ही बताया कार और पुरखुआ से यूज करोगे, आप यहां लिखो पुरखुआ और उसके बाद आप सेकंड फॉर्म लगाओ और यहां से लेके यहां क्वेश्चन मार्क, पुरखुआ पूरा ही बताता हूं, पुरखुआ एस्को, उसके बाद यहां से ऐसे उठा लो इसको पूरा का पूरा और यहां पे प्लेस कर दो और क्वेश्चन मार्क। तो ये है क्वेश्चन मेकिंग। आप लोग मेरे वीडियो में जाओ, आराम से उसको एक्सप्लोर करो, चीजें को समझने की कोशिश करो, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, पैटर्न आएगा आप आराम से बना दोगे, ठीक है। तो 2-3 बार आप जाओगे और चीजें को समझ में आएगा। अब आते हैं हम, हाँ यहाँ पे मैंने जैसे आपको वीडियो में पहले ही बताया था कि क्वेश्चन 4 जो सी है आपका, यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहा है, या तो थोवेला क्वेश्चन या नेगेटिव। तो हम यहाँ पे नेगेटिव जब बनाएंगे तो नेगेटिव के लिए हम प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है वो नेगेटिव की तरफ भागते हैं, और यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, नेगेटिव में रेपोंदे करने को आ रहा है, रेपोंदे और नेगेटिव हमेशा याद रखना। रेपोंदे जब भी बना रहे होते हैं तो पहले हम लिखेंगे नॉन, फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर प्रॉपर सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद इसमें नेगेटिव फॉर्म सेट करोगे, नो और पा के जगह पे जो भी चीजें आती है, रिया, पैक्सोन, न्यूल पार्क, जो भी, वो पा के जगह पे ही यहीं पे रिप्लेस होगा। दूसरा है नॉन्ग, बहुत सारे टाइम में ऐसा मिलेगा जो चेंजेबल वर्ब जो होता है शुरू में ही मिलता है, तो उसको आप चेंज करो। जैसे यहाँ पे रिया, मान लो कैलका सोच शुरू में दिया तो रियाना एक साथ आएगा, मान लो कैलका दिया हुआ तो पैक्सोन नो एक साथ आएगा, ठीक है। इस टाइप का एक साथ आता है, तो इसके बाद आप वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो 2 ही टाइप है, नॉन्ग लिख के आप ऐसे करो या फिर नॉन्ग लिख के आप ऐसे। इसको मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाकी मुझे इन सारे को डिटेल करनी है तो मैं वो नेक्स्ट क्लास में आपको करके देता हूँ। ओके बाय।